हेलो, वेलकम बैक क्रिकेट विद त्रिकोटी। मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का इकलौता होस्ट आकाश। तो आज ना हम बात करेंगे दुनिया में कुछ ऐसे कीड़ों की जिनको समझता कुछ नहीं है पर बोलना ज़रूर होता है या क्रिटिसाइज ज़रूर करना होता है। बिना कुछ सोचे समझे किसी को भी टारगेट ज़रूर करना होता है। आपने अक्सर देखा होगा, सब्जी को अगर फ्रेश सब्जी हो या फ्रूट हो, उसको अगर रख दो ना तो उसमें कुछ कीड़े आके बैठ जाते हैं। उनको पता नहीं रहता ये क्या है, बस उनको अपनी पेट की आग बुझानी रहती है तो उस पे आके बैठ जाते हैं। तो ये जो कुछ कीड़े मैंने कहा स्टार्टिंग में, ये कुछ कीड़े हमारे समाज में भी है जो जिनको क्रिकेट का कोई नॉलेज है नहीं। क्रिकेट शायद फॉलो भी नहीं करते हैं, पूरी तरीके से देखते भी नहीं है और क्रिकेट के ऊपर क्रिटिसाइज कर देते हैं, किसी को भी पकड़ के रगड़ देते हैं। और इन दिनों सबसे ज्यादा ये चीज हो रही है, गौतम गंभीर को लेके बहुत रगड़ा जा रहा है और कह रहे हैं कि उसे रेड बॉल की कोचिंग से हटा देना चाहिए। आई थिंक सो ये उनकी शायद तीसरी जो टेस्ट की सीरीज है जिसमें वो कोचिंग कर रहे हैं। पहली इंडिया में हुई थी होम सीरीज न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, जिसमें इंडिया व्हाइट वॉश हुई थी 3-0 से। उसके बाद जो सेकेंड सीरीज हुई थी वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, जिसमें इंडिया 4-1 से हार कर आई, आपने देखा। और अब जो ये तीसरी सीरीज स्टार्ट हुई है इंग्लैंड में, इंग्लैंड के अगेंस्ट, जिसमें वो पहला मैच इंग्लैंड से हारे हैं। और मैं नहीं कहूंगा ये वन साइडेड मैच था, काफी टफ मैच था। पांचवें दिन तक के मैच गया और इंडिया ने काफी अच्छा फाइट बैक किया, काफी टफ फाइट किया। पहले और चौथे दिन आपने देखा कि बहुत ज्यादा डोमिनेट किया था इंडिया ने। उस हिसाब से लग भी रहा था कि इंडिया शायद ये मैच जीत सकती है, पर अनफॉर्चुनेटली पांचवें दिन जाकर इंग्लैंड ने बहुत अच्छा उस मैच को फिनिश किया और अपने लिए एक विन दी। तो उस मैच के बाद काफी कंट्रोवर्सीज हुई और काफी ज्यादा गौतम गंभीर को क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि इसे हटाना चाहिए। और मेरे हिसाब से एक दो दिन में हो सकता है, आजकल में ही, कि वीवीएस लक्ष्मण को लाने की बात कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इतना जल्दी गौतम गंभीर को हटा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें इसके पहले, जैसे राहुल द्रविड़ बहुत अच्छे कोच थे, उनके अंडर जो टीम इंडिया जो खेली है राहुल द्रविड़ के अंदर, उनका बहुत अच्छा करियर रहा टीम इंडिया के साथ कोचिंग में। उन्होंने टीम इंडिया के लिए 24 मैचेस कोचिंग की टेस्ट में, जिसमें से उन्होंने 14 जीते, जो 58.33 का परसेंटेज बनता है। और 53 मैचेस ओडीआई में उन्होंने कोचिंग की, जिसमें से वो 36 मैचेस जीते, 72% का रेशो बनता ही है। और 69 T20s किए, जिसमें से 48 जीते। ओवरऑल अगर हम बात करें तो 144 मैचेस में उन्होंने 103 मैचेस इंडिया को जीता है, जो कि हाईएस्ट विनिंग परसेंटेज है सिंस 2000 से किसी भी इंडियन कोच का इंडिया के साथ रहकर। तो बहुत अच्छा था ये उनका टर्नओवर। लेकिन वो जो उनका एक टाइम पीरियड था ना, उसमें आपने देखा उनके पास एक टीम थी, एक बनी बनाई टीम हम कह सकते हैं, जो उनको मिली थी रवि शास्त्री से, जो उनको मिली। रवि शास्त्री और जो हमने देखा था विराट कोहली का जो एरा था, उसमें इन लोगों ने बहुत अच्छी टीम बनाई थी। उनका टॉप ऑर्डर भी सेट था, उनका मिडिल ऑर्डर भी सेट था, उनका लोअर मिडिल ऑर्डर भी सेट था, और उनका बॉलिंग जो टेल, वो भी अच्छी खासी बनी बनाई उनको मिली। और यही अगर हम गंभीर के समय पे बात करें तो देखिए, गंभीर के पास ओपनर नहीं है, ना रोहित शर्मा है, ना फर्स्ट डाउन पे विराट कोहली है, उसके बाद रहाणे नहीं है, उसके बाद पुजारा नहीं है, उसके बाद अगर आप बीच में आते हैं तो बीच में भी कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो अश्विन जैसा, मैं कहूंगा जैसे रविचंद्रन अश्विन, बहुत बार उन्होंने बैट से भी दिखाया कि वो टीम को बचा देते थे, वो रुक के खेलते थे और काफी अच्छा फिनिश करते थे। उसके अलावा उनकी अगर हम बॉलिंग की बात करें, मोहम्मद शमी नहीं है, ईशांत शर्मा नहीं है, उमेश यादव नहीं है, सिर्फ एक अभी बचे हैं, जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह की भी आपने हालत देखी है, वो अपनी इंजरीज, बैक इंजरी की वजह से ज्यादा इन एंड आउट रहता है और उनको बहुत कम मैचेस खिलाते हैं। बॉर्डर गावस्कर का ट्रॉफी पूरी खिलाई इंडिया ने उनको, और आपने देखा उनके साथ क्या हुआ, वो 1.5 से 2 महीना मैच क्रिकेट से बाहर हो गए थे। वहां पे उन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़े, बट स्टिल उन्होंने अपनी कमर भी तोड़वा ली थी। और वो एक बंदे के ऊपर ये पूरी टीम दे दी है, सिर्फ बॉलिंग में उनके अलावा कोई है नहीं।
सिराज ठीक ठाक बॉलिंग कर ले रहा है। प्रसिद्ध कृष्णा के लिए तो आइडल विकेट्स है इंग्लैंड की, और मुझे नहीं लगता कि प्रसिद्ध कृष्णा को ड्रॉप करना चाहिए। और उसके अलावा हम देखें मिडिल ऑर्डर में, तो मिडिल ऑर्डर में भी कोई खास एक्सपीरियंस है नहीं, और टॉप ऑर्डर में भी जैसे बहुत एक्सपीरियंस नहीं है काटपीट के टीम में। तो ये ऐसी टीम गौतम गंभीर को मिली हुई है, और गौतम गंभीर को ये चीज पता है, वो टीम बनाने के पीछे है। अगर हम देखें तो गौतम गंभीर के इसमें आईसीसी जो मेजर ट्रॉफीज है उसमें सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी है जो अभी हम लोग जीते थे यूएई में, जो कि पाकिस्तान होस्ट कर रहा था, सिर्फ वो एक मेजर ट्रॉफी है। और उसके अलावा ऐसा कुछ है नहीं खास कि हम लोग बोले गौतम गंभीर बहुत अच्छे कोच हैं। वो है कोच, बट उनको आपको टाइम देना पड़ेगा। आपने उनके हाथ में यंग टीम थमा दी है, और आप सोच रहे हैं कि वो बाहर जाकर इंग्लैंड जैसी कंट्री में, जो कि जहाँ की विकेट्स आपको पता है बहुत डेडली विकेट्स होती है बैट्समैन के लिए, तो वहां जाकर अगर आप सोच रहे हो कि गौतम गंभीर आपको कुछ निकाल के दे, तो भाई ऐसा नहीं होता है। आपको उनको टाइम देना पड़ेगा, और जब तक आप उनको टाइम नहीं दोगे तब तक वो आपको एक टीम बना के नहीं देंगे, क्योंकि अभी उनके साथ पूरे यंगस्टर्स है मोस्टली, तो उनको टीम कॉम्बिनेशन बनाने के लिए भी थोड़ा समय लगेगा। कौन सा प्लेयर कहाँ खिलाना है ये सब समझने के लिए भी उनको समय लगेगा। और अचानक से जैसे विराट कोहली और रोहित शर्मा, और जैसे अचानक से ही मैं कहूँगा जो टेस्ट क्रिकेट से गए हैं, या शायद उनको निकाला गया है, क्योंकि बीसीसीआई में ऐसे दल्ले बैठे हैं जो पूरा जिनको पॉलिटिक्स चलाती है, और ये दल्ले खुद कुछ करते हैं नहीं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि एटलीस्ट यार ये हमारी टीम के लेजेंड्स थे, तो इनको एटलीस्ट एक स्टैंड ऑफ मिलना चाहिए था। एक ऐसी मैच मिलनी चाहिए थी, फेयरवेल मैच, जो पूरे क्राउड को पता रहनी चाहिए थी। उससे होता क्या, उससे ये होता कि बहुत ज्यादा क्राउड आपका मैच देखने आता था और उनको फेयरवेल अच्छा मिलता था। बट ऐसा कुछ किया नहीं बीसीसीआई ने, पूरा प्रेशर डाला। जबकि विराट कोहली तो इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज खेलना चाहते थे, उन्होंने तो आपने देखा रणजी भी खेले उन्होंने दिल्ली की टीम से, और उस दिन दिल्ली का ग्राउंड पूरा खचाखच भरा हुआ था भाई। इतनी पब्लिक आज तक दिल्ली के ग्राउंड में कभी आई नहीं है, रणजी के मैच में इतनी पब्लिक आई थी। तो उनका पूरा प्लान था, उन्होंने अपने जो बचपन के कोच थे उनसे भी बात की, और उन्होंने यही बोला कि मैं अपने इंग्लैंड टूर के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और उनका ये भी था कि इंडिया एक वर्सेस जो इंग्लैंड लायंस के बीच में अभी मैचेस चल रहे थे सीरीज के पहले, उनका वो खेलने का भी पूरा मूड था। पर अनफॉर्चुनेटली बीसीसीआई ने उनको हटा दिया, जो कि उनको नहीं करना चाहिए था। उनको साल डेढ़ और खिलाना चाहिए था। शुभमन गिल को आप वाइस कैप्टन रख सकते थे, तो उसके अंडर हो सकता है कि विराट कोहली के अंदर वो थोड़ा सा और इम्प्रूव हो जाते, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। सीधा ये यंगस्टर्स की तरफ चले गए, जो कि बहुत गलत हुआ। और अभी जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि इंडिया कंटिन्यू हार रही है, तो इसमें कुछ नहीं कर सकते हो, आपको टाइम देना पड़ेगा। कोच कोई भी हो भाई, कोच कुछ नहीं करता है। कोच आपको सिर्फ एक गेम प्लान देगा, वो गेम प्लान इम्प्रूव या वो गेम प्लान को पूरा फिनिश करने का जो काम रहता है ना, ग्राउंड पे जो 11 प्लेयर्स रहते हैं ना, उनका रहता है। अगर वो प्लेयर्स ही कुछ नहीं कर पा रहे तो कोच क्या करेगा। आप कोई भी कोच लाओगे वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो मुझे लगता है कि गौतम गंभीर को ही बीसीसीआई ने कंटिन्यू करना चाहिए, और एटलीस्ट इनको साल डेढ़ दें और देखें वो क्या होता है। और जो अगला WTC है 2027 का, एटलीस्ट तब तक उनको देख सकते हैं। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा हमारा नीचे ही आएगा ना टीम का जो विनिंग रेशो है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हो सकता है वो कुछ अच्छा करके चले जाएं, तो मजीद उनको मुझे लगता है कि देना चाहिए। और आपको क्या लगता है इस पे, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और जो मेरा भाई इस चैनल पे नया है वो सब्सक्राइब और बेल आइकॉन जरूर दबाए, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय।